हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। सो गाइज ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट येस एज डीम टू बी यूनिवर्सिटी भी इसे डिक्लेयर किया गया है। सो अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो एंड ऑल्सो आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इनकी तरफ से इन्वाइट किए गए हैं एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन जनवरी 2022 सेशन, राइट। सो कैटेगरीज जनरल इन द सेंस रेगुलर कैटेगरी भी है, फुल टाइम PhD, ऑल्सो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए भी नोटिफिकेशन आया है। सो चलिए देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे हम आज के इस वीडियो में डेफिनेटली कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो उसके लिए आपको IIST.ac.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर विजिट करना होगा। इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिंक एंड ऑल्सो बाकी पोर्टल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, सो आप उसे चेक कर लीजिएगा। वन मोर थिंग कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिए, इसे आप लाइक भी कर सकते हैं। कोई इशू है, कोई क्वेरी है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो एडमिशंस के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, देन आप ड्रॉप डाउन से PhD सेलेक्ट करेंगे तो डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे आपको रेगुलर का भी ऑप्शन दिख रहा है, स्पॉन्सर्ड का भी ऑप्शन दिख रहा है। बाकी एनी टाइम मोड और फाइनेंशियल असिस्टेंस, फी स्ट्रक्चर, ब्रोशर, ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, सो आप इन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर PhD की हम बात करते हैं, सो आप उस पर क्लिक करेंगे या इनफैक्ट यही पहले ओपन होगा। सो इसमें 5 ऑप्शंस है, राइट। नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी एरियाज एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडमिशन पोर्टल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हम पोर्टल पे विजिट करते हैं, सो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में अप्लाई करना हो तो फर्स्ट के थ्रू करेंगे, रेगुलर में करना हो तो आप सेकंड ऑप्शन के थ्रू, लिंक के थ्रू अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सिंपल ही प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, ब्रांच रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन फी देन पे करनी होगी। एंड यस फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म को देख लीजिएगा। आप अगर चाहें तो उसे PDF के जैसे सेव कर लीजिएगा या प्रिंट आउट पॉसिबल हो तो वो अपने पास रखिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस, राइट। सो इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। अब हम देखते हैं नोटिफिकेशन एंड बाकी इन्फॉर्मेशंस को। सो गाइज यहाँ से आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं क्राइटेरिया, बट नोटिफिकेशन में सारी ही चीज़ें अवेलेबल हैं। सो पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद अगर कोई और चीज़ें नहीं होती वहाँ तो हम एरियाज एंड एलिजिबिलिटी देख लेंगे, बट है ठीक है, नोटिफिकेशन में सारी इन्फॉर्मेशन हैं। सो नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है एडवर्टीजमेंट, एक है नोटिफिकेशन। सो एक्चुअली जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट होता है एक वो है एंड दूसरा है प्रॉपर ब्रोशर या नोटिफिकेशन। सो डायरेक्टली नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं और देखते हैं। सो यस ये है नोटिफिकेशन IIST और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि है तिरुवनंतपुरम में। सो यहाँ पे पहले ओवरव्यू है, देन किस किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नोटिफिकेशन आया है या इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरोस्पेस इंजीनियरिंग, देन एवियोनिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ एंड स्पेस साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, मैथ्स एंड फिजिक्स, ये आपके 7 डिपार्टमेंट्स हैं। क्या है एलिजिबिलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सेकेंड 35 ईयर्स होना चाहिए आपकी एज लास्ट डेट तक। सो लास्ट डेट या डेडलाइन क्या है? इट इज 13 दिसंबर 2021। ओके, नेक्स्ट मिनिमम क्वालिफिकेशंस या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो गाइज अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी है, आपके लिए क्राइटेरिया क्या है? सो 65% है या 7 CGPA है क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री में तो आप एलिजिबल हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। यहाँ पे देखिए क्लियरली हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा होगा दैट दे मस्ट हैव परस्यूड देयर मास्टर्स डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड गेट स्कोर के बेसिस पे मास्टर्स डिग्री परस्यू किया हो आपने, ओके। बट उसके बाद लिखा हुआ है दैट हाउएवर देयर इज नो गेट कट ऑफ स्कोर फॉर एप्लीकेंट्स विद MTech ME एज हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री। सो अगर आप इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं, आपने MTech या ME किया हुआ है, आपकी हाईएस्ट डिग्री है, तो कोई भी एज सच गेट का कट ऑफ स्कोर नहीं होगा आपके लिए, राइट। देन यहाँ पे है दैट एप्लीकेंट्स जिन्होंने मास्टर्स इन साइंस किया हुआ इंजीनियरिंग किसी लीडिंग फॉरेन यूनिवर्सिटी से, सो उनके लिए है कि वो विदाउट गेट भी कंसिडर किए जा सकते हैं अगर CGPA उनका 8 है आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल में या फिर 3.6 है 4 वाले स्केल में, राइट। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? सो वो कैंडिडेट जिनकी ME या MTech हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री है उनका पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से होगा। हाउएवर वो कैंडिडेट जिन्होंने नेट JRF क्वालिफाई किया है या लेक्चररशिप भी लिखा है, सो सिर्फ अगर आपने CSIR नेट LS क्वालिफाई किया है पोस्ट देयर ME MTech, इट सीम्स MTech ME के बाद दैट इज क्वालिफाई या एग्जाम पास करने के बाद एडमिशन के बाद अगर आपने नेट LS या नेट JRF
NJRF क्वालिफाई किया है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे पाएंगे। ओके एंड गाइज, अगर कोई इशू होता है, कोई कंफ्यूजन है मेरे बताने के बाद भी, तो प्लीज़ इसे क्लैरिफाई कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट, अगर आपने मास्टर्स डिग्री इन साइंसेज किया, दैट इज हाईएस्ट डिग्री आपकी MSc है, मार्क्स का क्राइटेरिया सेम है, दैट इज 65% मार्क्स एंड 7 CGPA। बस आपके लिए नेट ऑब्वियसली मैंडेटरी है, सो दे मस्ट हैव क्लियर्ड अ नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट किया हो क्वालिफाई, जो कि नेट JRF हो सकता है, सिर्फ लेक्चरशिप हो सकता है, फेलोशिप या NBHMJS गेट या कोई स्टेट की स्कीम एक्सेट्रा वो हो सकते हैं, बट येस मैंडेटरी है। अब आपके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं देना है, आपका सिलेक्शन होगा बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू थ्रू VC मोड, सो डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से होगा आपका इंटरव्यू। अब अगर आपने जेस स्कोर के बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, सो आपके लिए सिक्योर क्या आपने रैंक की हो, दैट इज क्या रैंक हो आपकी, वो लिखा है दैट एप्लीकेंट अप्लाइंग विद देयर जेस स्कोर शुड हैव सिक्योर्ड अ रैंक विद इन फर्स्ट 300 में आपकी रैंक हो। गेट के बेसिस पे अगर आप कर रहे हैं, सो मिनिमम आपका 500 स्कोर हो जनरल के लिए, EWS OBC के लिए इट इज 450 एंड SC ST PD के लिए इट इज 350 ओके स्कोर। सो बाकी आप एग्जेम्प्टेड होंगे। ओके, सो इट सीम्स कि बाकी कैंडिडेट्स को देना होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, बट इनिशियली ऐसा नहीं लिखा था। सो एनीवेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, सो आप स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं। हाउएवर अगर आपका इस कट ऑफ से कम है, सो आपको एडमिशन के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। सो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि डायरेक्टली इंटरव्यू ही होगा, राइट। सो कम स्कोर है, सो आप अप्लाई मत कीजिएगा। नेक्स्ट, अगर आपकी मास्टर्स डिग्री इन ह्यूमैनिटीज, दैट इज आपके पास जो हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री है वो सोशल साइंसेज में है, ह्यूमैनिटीज में है या मैनेजमेंट में है, सो मार्क्स का क्राइटेरिया तो सेम है, 65% या 7 CGPA, और साथ में आपने नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज UGC नेट JRF या फिर कोई और स्टेट की फेलोशिप आपके पास हो, ठीक है, आपके पास ये इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास हो। आई थिंक मैंने रिपीट कर दिया, बट एनीवेज आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? सो आपके लिए भी प्रोसीजर सेम है, विल बी बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड थ्रू VC, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरव्यू होगा, उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्रोवाइडेड, सो उन कैंडिडेट्स के लिए लिखा हुआ है दैट जिनके पास DST इंस्पायर है या कोई स्टेट गवर्नमेंट के साइंस एंड टेक स्कीम के तहत फेलोशिप है, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ओके एंड उसके बाद दे हैव ऑलरेडी, अगर आपने ऑलरेडी कोई भी नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया है, जैसे नेट है, जेस्ट है, गेट है एक्सेट्रा, क्या है स्कोर, तो 500 अगेन मिनिमम स्कोर है गेट का साइंस डिसिप्लिन में, या वैलिड जेस्ट रैंक हो 300 के अंडर। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं अगर आप, तो आपके लिए है कि NOC आपको प्रोड्यूस करना होगा। नेक्स्ट टेबल 1 है, सो एरियाज क्या क्या हैं, और जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसमें रिसर्च एरियाज क्या क्या हैं देख लीजिए। एलिजिबिलिटी में यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स या डिपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो हम 1 बाय 1 डिस्कस नहीं करेंगे, ओके आप इसे चेक कर लीजिएगा अगर आपका डिपार्टमेंट है। सिलेबस भी दिया है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसका पैटर्न क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड कंप्रेसिबल फ्लो या फिर थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आएंगे, राइट। आप दोनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। देन सिलेबस क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट का, तो पहले पैटर्न था, उसके बाद सिलेबस दिया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट बाकी के एरियाज दिए हुए हैं, सेम पैटर्न एंड सिलेबस दिया हुआ है। सो गाइज आपका जो भी एरिया हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, उसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट हो, प्लीज़ आप उससे रिलेटेड इन इन्फॉर्मेशन को देख लीजिएगा। और अब हम इसे स्किप करते हैं और देखते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। नाउ नेक्स्ट टेबल 2 है जो कि IIT पलक्कड़ आया फाउंडेशन की तरफ से फंडेड है। सो एक्चुअली आई थिंक फेलोशिप जो हैं फर्स्ट टेबल में जितने भी एरियाज हैं उनके लिए IIST के द्वारा मिलेगी, सेकंड टेबल में फंड कोई और है फाउंडेशन, सो उनकी तरफ से मिलेगी। टेबल 3 है आई थिंक टेबल 3 है एक्सटर्नल फेलोशिप होल्डर। सो आपके पास अगर DST, CSIR, UGC एक्सेट्रा किसी और एजेंसी की तरफ से कोई फेलोशिप है, सो आप इन एरियाज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि टेबल 3 में थे, ओके। यस तो ये एरियाज़ हैं एंड इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, राइट। सो प्लीज़ अच्छे से तीनों टेबल्स को देख लीजिएगा, किस में आपको अप्लाई करना है एंड एरियाज़ आपके कहाँ अवेलेबल हैं, देन उस एरिया के लिए क्या है स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी कंडीशन और रिक्वायरमेंट, उसे आप फुलफिल करते हैं या नहीं, उसे भी चेक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ में है लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी एक्सेट्रा, एंड कौन सा एरियाज़ हैं ये भी आप चेक कर लीजिएगा बिकॉज हम स्पेसिफिकली नहीं देख रहे हैं। नाउ फेलोशिप की बात करें, सो यस 31,000 पर मंथ फेलोशिप
है। बाकी आपकी ऑलरेडी स्कीम है, सो जो भी आपका एजेंसी अगर आप फेलोशिप होल्डर हैं तो आपको फेलोशिप उतनी मिलेगी जो आपका एजेंसी के द्वारा होगा। ओके, सो बाकी यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं, सो आप इन्हें देख लीजिएगा। HRA कितना होगा, फेलोशिप कितनी होगी, एक्सेट्रा। फी स्ट्रक्चर क्या है जो कि हर सेमेस्टर के बिगिनिंग में आपको पे करना होगा। सो 2500 ट्यूशन फी है, देन बाकी फ़ी है, सो टोटल है 7450, अराउंड 8000 आई कैन से। बाकी हॉस्टल फ़ी कितनी है एंड बाकी एडमिशन फ़ी एक्सेट्रा ये भी यहाँ पे गिवन है। सो फर्स्ट सेम के टोटल आपको अगर आप हॉस्टल भी लेते हैं तो इट इज़ 42,200। ओके, सेकेंड सेम के बाद से 35,700। उसके बाद कितना लिमिट होगा, क्या एग्जेम्पशन है एक्सेट्रा, ये इन्फॉर्मेशन है नोट में। देन प्रोसीजर क्या है, सो एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही रिसीव होगी, आप अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन मोड से करेंगे। जिनके पास फेलोशिप है सो वो ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपने देखा टेबल में 3 टेबल्स थे, थर्ड में था ओके उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास एक्सटर्नल फेलोशिप है। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वो कैंडिडेट जिनके पास एक्सटर्नल सोर्स से फेलोशिप है वो टेबल 3 के साथ साथ जो टेबल 1 के एरियाज़ हैं, अगर आपको लगता है आप एलिजिबल हैं, दैट इज़ आपके पास वो डिपार्टमेंट, दैट इज़ आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे देखा था आपने जो थर्ड कॉलम था उसमें लिखा था कि आपने इस डिसिप्लिन से किया हो मास्टर्स, राइट। अगर आप वो कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप टेबल 1 के एरियाज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट अगर आप होते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू लिस्ट आएगी जो ओके वो 17 दिसंबर तक आएगी। डेट सभी टेंटेटिव हैं। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 22 ऑफ दिसंबर को। एंड क्या है क्राइटेरिया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फर्दर हाउ टू अप्लाई लाइक बताया गया कैसे अप्लाई करना है और एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। सो एप्लीकेशन फ़ी इज़ 700 मेल कैंडिडेट्स के लिए जो कि जनरल EWS OBC के लिए हैं। बाकी 350 पर डिपार्टमेंट है विमेन एप्लीकेंट, चाहे आप किसी भी कैटेगरी हो आपके लिए। उसके अलावा SC ST PD के मेल कैंडिडेट्स के लिए भी ओके, सो 700 एंड 350। देन यहाँ पे इसी तरह कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सो गाइस इसे चेक कर लीजिएगा। एंड इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें सो 13 दिसंबर लास्ट डेट है, उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा। एंड एक्सटर्नल फेलोशिप होल्डर्स अगर आप हैं तो आपके लिए लास्ट डेट है 20 दिसंबर। 3 टेबल्स थे, टेबल 1 2 के एरियाज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सो 13 दिसंबर लास्ट डेट है। बट अगर आपके पास एक्सटर्नल फेलोशिप है सो आपकी लास्ट डेट है 20 दिसंबर 2021, राइट। बट देन लिस्ट आएगी, स्क्रीन टेस्ट कब होगा तो ये डेट्स आप देख लीजिए। अभी टेंटेटिव है बट चांसेस यही हैं कि इसी डेट पे हो जाएगा आपका टेस्ट। सो येस गाइस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। एक बार हम वेबसाइट पे ओपन करके स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं। सो यस, ये नोटिफिकेशन है स्पॉन्सर्ड के लिए या जो सेकंड कैटेगरी है, बट यहाँ पे सिर्फ DOS या इसरो एम्प्लॉयज़ के लिए ही है जिनके पास मास्टर्स डिग्री भी हो। एंड लास्ट डेट यहाँ पे 10 दिसंबर ही है और बाकी हार्ड कॉपीज़ भी भेजनी है यहाँ पे एंड 15 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। सो एक बार इसे चेक कर लीजिएगा अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो। एंड येस, सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। कोई इशू है सो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड येस, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।